Assalamu alaikum students. Do you know what is the difference between he killed a snake himself last night or he killed himself last night? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? If you are not aware of that, अगर आपको पता नहीं है तो आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा. फिलहाल आपको बता देता हूँ, यहाँ पे किल्ड वर्ब इस्तेमाल हो, इसके फौरन बाद स्नेक नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ. यहाँ पे किल्ड इसके फौरन बाद हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में हिमसेल्फ का इस्तेमाल हमने बात के लिए रखा हुआ है. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इफ यू आर इंटरेस्टेड गो थ्रू द फुल लेक्चर, इसमें आपको चीज़ें समझ आ जाएगी. Okay, now let's have a discussion about reflexive pronoun. आपको दो सेंटेंस दिए थे, he killed himself and he killed a snake last night himself का. तो उसमें ये दो चीज़ था कि एक में जहाँ पे किल्ड के फौरन बाद जो आया है हिमसेल्फ, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था. यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई. अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल कब होते हैं? एक्चुअली वर्ड रिफ्लेक्शन से निकले, यानी खुद पर वापस आ जाना. कोई एक्शन आप कर रहे हो, एक्शन का रिसीवर भी आप खुद हो, हम उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. या दूसरे अल्फाज में आप कहें कि हमारे पास फर्ज करते हैं एक मिरर मौजूद है. इस मिरर में अगर आप किसी दूसरे बंदे को देख रहे हो, आप कह सकते हैं आई सॉ हिम इन द मिरर, मैंने उसको शीशे में देखा, आईने में देखा. आई सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गया, हिम आपके पास ऑब्जेक्ट है. कहाँ देखा हो? मिरर में देखा. अब उसी चीज को हम देखते हैं अगर बंदे ने खुद को देखा हो, किसी और को नहीं देखा है. यानी आप मिरर के सामने जाते हैं, अगर आप आईने के सामने जाते हो, सबसे पहले आप किसको देखते हो? इसलिए आप खुद को देखते हो. आपने किसी और को नहीं देखा, खुद को देखा, ये बताना हो तो आप कह सकते हैं आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को आईने में देखा. अब यहाँ पे जो बात अब आपने याद रखनी है, यहाँ पे ऊपर सेंटेंस में देखेंगे आई सब्जेक्ट, सॉ वर्ब एंड हिम आपके पास ऑब्जेक्ट है. इसी वजह से यहां पे हमने जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसके अंदर यूज्ड व्हेन द डूअर एंड रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज द सेम पर्सन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब काम करने वाला और काम रिसीव करने वाला सेम पर्सन हो. यानी ये चीज आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे, यानी ऊपर में तो सेम पर्सन नहीं था, आई कोई और शख्स है और हिम कोई और शख्स है. आईने में मैंने किसी और को देखा है, तो यहाँ पे इस तरह हिम ऑब्जेक्ट था. और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा. यानी आई सॉ माई सेल्फ में माई सेल्फ खुद को देखा. जब काम करने वाला और जिसके ऊपर काम किया जा रहा दोनों सेम पर्सन हो तो इसी सूरत में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. और दूसरी बात, यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होते सेंटेंस के अंदर, इसी सूरत में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. फर्ज करते हैं अगर यहाँ पे गए आई सॉ इन द मिरर, मैंने आईने में देखा, हिम मौजूद नहीं था, तो ऑब्वियसली आईने में मैंने किसको देखा होगा? मैंने खुद को देखा होगा. इसी वजह से मैं कहता हूँ आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को आईने में देखा. इसी तरह वी सॉ आवरसेल्व्स इन द मिरर, हमने खुद को आईने में देखा. You saw yourself or yourself दोनों हो सकते हैं सिंगुलर प्लूरल के साथ. आपने खुद को आईने में देखा. He saw himself in the mirror, उसने खुद को आईने में देखा. She saw herself in the mirror, उसने खुद को आईने में देखा. It saw itself in the mirror, इसने खुद को आईने में देखा. And they saw themselves in the mirror, उन्होंने खुद को आईने में देखा. कहने का मतलब ये है जब काम करने वाला और काम जिसके ऊपर किया जा रहा है दोनों सेम पर्सन हो, ऐसी सूरत में हम कहते हैं ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है कि जब कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं बाकी सब्जेक्ट की तरह, बाकी सेंटेंस की तरह, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है. यानी ये मोस्टली कॉमन सेंटेंसेस के अंदर यही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन बाज औक़ात ऐसा होता है कि पास सब्जेक्ट तो होता है और इसके बाद वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट मिसिंग होते हैं. इसी सूरत में जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे उसी को हम कहते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आपके पास, यानी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब उसकी एग्जांपल हम थोड़ी सी यहाँ पे नजर दोहरा के पता कर सकते हैं. ही एंजॉयड इन द फूड इन द वेडिंग, यानी उसने शादी में फूड को एंजॉय किया. ही सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड वर्ब, उसने एंजॉय किया. व्हाट, उसने क्या एंजॉय किया? द फूड, ऑब्जेक्ट हो गया. कहाँ एंजॉय किया? इन द वेडिंग. ये वेयर कौन सा दे रहा है? ये एडवर्ब है. वेयर कौन सा देने वाला वर्ड? एडवर्ब है. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसी चीज को हम दोबारा देखें. ही एंजॉयड द वेडिंग, उसने क्या एंजॉय किया? वेडिंग एंजॉय किया. ही सब्जेक्ट हो गया, एंजॉय आपके पास वर्ब हो गया. उसने क्या एंजॉय किया है? द वेडिंग, उसने वेडिंग एंजॉय की. वेडिंग खुद इस चीज के अंदर आंसर दे रहे वर्ड का, लिहाजा यहाँ पे वेडिंग एडवर्ब नहीं है बल्कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है. नाउन होने की वजह से ऑब्जेक्ट. ही एंजॉयड द वेडिंग, उसने वेडिंग एंजॉय किया. अब नीचे वाला सेंटेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें अगर देखें ही एंजॉयड, उसने एंजॉय किया. व्हाट, क्या एंजॉय किया? यानी इन द वेडिंग जो है ना, वेडिंग में, तो ये वेयर का आंसर देगा.
ही एंजॉयड, उसने एंजॉय किया, वेयर इन द वेडिंग, कहाँ यानी वेडिंग में, शादी में। लेकिन क्या एंजॉय किया? ही एंजॉयड, उसने एंजॉय किया व्हाट, क्या एंजॉय किया? हिमसेल्फ, उसने खुद को एंजॉय किया वेडिंग में। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है वो इस यानी इसका ऑब्जेक्ट। अगर इसके बगैर देखा जाए तो सेंटेंस नामुकम्मल है, क्योंकि यहाँ पे एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब बगैर ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, जब कभी भी सुसम का वर्ब हो जहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो वहां पे आपने उसी यानी उसी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखाना है। उसके अलावा बहुत सी इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं, मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं, अनकॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं, और हमें पता नहीं होता कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता नहीं है। यहाँ पे चीज आपको क्लियर समझ आ जाएगी। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं बिहेव, बिहेव के साथ मोस्टली इस्तेमाल करते हैं बिहेव योरसेल्फ। इसी तरह हम कहते हैं जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसी तरह हम कहते हैं ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अब यहाँ पे जब योरसेल्फ इस्तेमाल करते हैं इन सब के साथ, असल में यहाँ पे इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर यू हिडन होता है, यू सब्जेक्ट होता है लेकिन यू को लिखा नहीं जाता, इट इज अंडरस्टूड, यानी अंडरस्टूड होता है, इस वजह से हमें यू बताने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से योरसेल्फ जो रिफ्लेक्शन है ना वो हिडन सब्जेक्ट यू का है। अगर ही होते तो बिहेव हिमसेल्फ होना था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी बंदे से जो सामने मौजूद है उसी को आप कहेंगे भाई बिहेव योरसेल्फ। इसी तरह आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप इसी तरह कह सकते हैं ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। ठीक हो गया। इस तरह के सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं जब बंदा सामने मौजूद हो, इंपरेटिव सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज का ख्याल रखेंगे, हमने अभी बात की कि आपके पास जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, यानी जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। तो इसको कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं लाना। हालांकि स्पोकन में, इनफॉर्मल में, स्लैंग तरीके में इस्तेमाल करते हैं माई सेल्फ, माई सेल्फ के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं माई सेल्फ इज अली, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ माई सेल्फ इज अली या माई सेल्फ अली। ये आमतौर पर लिटरली देखा जाए तो गलत है। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ हमने कहा कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट कम इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस इससे स्टार्ट हो ही नहीं सकते। और अगर इसको बाद में रखें अली इज माई सेल्फ, यहां पे भी ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अली थर्ड पर्सन है, माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है। अली का नाम जब तस्करा करते हैं तो माई सेल्फ इसका रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। और थोड़ी देर के लिए हम कह भी देते, यानी आई इज माई सेल्फ तो कह नहीं सकते। यहाँ पे थोड़ी देर के हम फर्ज करें अली, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है माई सेल्फ लगा दे तो आपको पता है लिंकिंग वर्ब के बाद हम कभी भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात हो गई हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ और प्रोनाउन के हवाले से। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो आपके पास इम्फेटिक प्रोनाउन के हवाले से बात होंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुँचते रहें और आप सीखते रहें। थैंक यू।